और ये जो ज़मीन है, ये जो आपको खाली दिख रही है, ये ज़मीन नगर पालिका के चेयरमैन ने सिंचाई विभाग से इसको अलाउट करके दी है, जबकि उसका कोई अधिकार नहीं बनता है। कुमाऊं प्लाईवुड वाले का कोई अधिकार नहीं बनता इस पे। ये नगर पालिका का जो चेयरमैन है अकरम, उसने इनको परमिशन करा करके, बाउंड्री करा करके सिंचाई विभाग ने दी है, इलीगल तरीके से दी है। देखिए कितनी। हाँ, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। इस समय मैं अतिक्रमण भाग 2 रामनगर में हो रहे अतिक्रमण के पार्ट 2 में आपको ये वीडियो शो कर रहा हूँ। दरअसल ये रामनगर की सिंचाई विभाग की नहर है और ये नहर यहाँ से गुलरघट्टी से होते हुए शंकरपुर की तरफ आगे मंगला भोगामंगा निकलती है। मेरा सवाल ये है, क्या इस नहर के ऊपर आप निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहर के 2 फीट इधर और 2 फीट इधर सिंचाई विभाग की भूमि होती है और इस सिंचाई विभाग की भूमि और सिंचाई के ऊपर अवैध कब्जे कर दिए गए हैं। दरअसल इन अवैध कब्जों के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार या ये लोग जिन्होंने इस सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति समझ के इस पर अवैध निर्माण कर दिए हैं और अपने लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं। मेरा सवाल सरकार से भी है और इन लोगों से भी है। सरकार जब इस भूमि पर जब ये लोग अपना मकान खड़ा कर देते हैं और जब वो आसियाने उनके बरसों पुराने हो जाते हैं, तब फरमान आता है तोड़ने का। यानी जिनकी भावनाएं इस भूमि से जुड़ चुकी हैं, जो अवैध कब्जे उनको अपने लगने लगते हैं, उन अवैध कब्जों को तोड़ने के लिए सरकार तब जागती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। फिलहाल इन अवैध कब्जों के निर्माण के लिए जिन लोगों ने कब्जे पर निर्माण किया है, क्या वास्तव में जागरूक थे? उसके विचार जानने की कोशिश करेंगे। और रामनगर के अतिक्रमण को हमारा मकसद है जगाना, किसी का आशियाना उजाड़ना हमारा मकसद नहीं है। हमने कुंदन वाली गली का वीडियो बनाया, सो लोगों ने पसंद किया और मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से दुकान वालों ने कहा कि एक ने कब्जा किया तो मैंने भी कर लिया। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर एक ने गलती की है तो आप क्यों गलती कर रहे हैं? अगर एक हत्या कर रहा है, एक बलात्कार कर रहा है, तो क्या आप भी हत्या बलात्कार करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो ये जो आप अतिक्रमण कर रहे हैं, दरअसल ये हमारे नागरिक कर्तव्यों की एक ऐसी घटना है जिसे आप बलात्कार की श्रेणी में रख सकते हैं। यानी हम अपने कर्तव्यों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। तो क्या हम इस बलात्कार को बचा सकते हैं? उस पर ये रिपोर्ट है, देखिए। तो स्वागत है आपका रामनगर के अतिक्रमण की इस सेकंड एपिसोड पे। तो स्वागत है आपका रामनगर अतिक्रमण के पार्ट 2 में। हमारा मकसद है कि हम रामनगर में जहां भी अतिक्रमण हो रहे हैं वो आपको दिखाएं। तो मेरे बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं, यहाँ कभी नहर हुआ करती थी, नहर आज भी है, वो नीचे है, वहाँ पे अवैध कब्जे कर दिए गए हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से अवैध निर्माण कर दिया गया है और जो सिंचाई की नहर थी उसको दबा दिया गया है। मेरे बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से अवैध कब्जे कर दिए गए हैं। आगे मैंने इन्हीं दुकानदारों के इंटरव्यू के लिए हुए। इस समय 12 बजे हैं, तो आपको लगभग गर्मी के टाइम पर लोग सड़क पर कम निकलते हैं तो जाम की समस्या आपको नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इस कारण से शाम को जब लोग खरीदारी के निकलते हैं, यहाँ पे जाम की अपार समस्याएं मौजूद रहती हैं। ये गुलरघट्टी का मेन चौराहा है, आगे मंगल बाजार है और दाईं तरफ विधायक निवास है। तो बाईं तरफ जहाँ अवैध कब्जा है, यहाँ पे सिंचाई की नहर है। ताज्जुब करेंगे जो दिख नहीं रही है, फिलहाल कहीं कहीं आपको दिखाई दे रही होगी। फिलहाल अतिक्रमण के पार्ट 2 में आपका स्वागत है, देखते रहिएगा। आगे हमने शाम को 5 बजे दोबारा आए और यहाँ पे हमने लोगों के इंटरव्यू लिए, जानने की कोशिश की कि उनकी क्या राय है, क्या वो अनभिज्ञ थे कि वो कब्जा कर रहे थे या जानबूझ के उन्होंने ये कब्जा किया है। तो रवि के बिंदास बोल देखते रहिए, अतिक्रमण के अन्य भाग में भी आप तैयार रहिएगा। फिलहाल दुकानदारों का इंटरव्यू थोड़ी देर में। देखिए ये पहले इधर आते हैं हम, आ जाओ। देखिए ये है धोबी घाट। सर यहाँ के मालिक आप हैं? अच्छा सर, आप मालिक यहाँ के आप हैं? सर मेरा ये जानना है कि आप इस बात से अनजान हैं या जानकार हैं कि सिंचाई विभाग की भूमि पे आपने पक्का निर्माण किया है, इसे अवैध निर्माण कहा जाता है? इसकी परमिशन लेकर के परमिशन देती है सिंचाई विभाग, तब ये पुल डाला जाता है। अच्छा अच्छा, देखिए इन्होंने कहा है कि सिंचाई विभाग की पुल डाला जाता है और इन्होंने सिंचाई परमिशन पे डाला अपने पुल। हाँ देखिए यहाँ पे अभी यहाँ दिखा रहा है एक बार जरा, यहाँ पे इन्होंने डाला है परमिशन, लेकिन इस परमिशन पे ये इनका अधिकार है, इन्होंने अवैध निर्माण नहीं किया है। सर आपको नाम? सर शफीक अहमद। शफीक अहमद, धन्यवाद सर जी। आइए सर, देखिए दरअसल ये जो अवैध निर्माण है यहाँ पे, ये हमारी सरकार की नाकामियां हैं। दरअसल अगर मैं बात करूं तो देहरादून की बात करूं, ईसी रोड कभी वहाँ पे कैनाल हुआ करती थी, आज उस पर चौड़ी रोड हो गई है। अगर यहाँ पे चौड़ी सड़क बन गई तो इससे रामनगर का भला होगा, क्योंकि यहाँ पे जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी। देखिए ये पूरी सड़क पे कब्जा है और इससे क्या है कि ये जो कब्जे हुए हैं ये इन्होंने अपनी मर्जी से की है। सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए। सिंचाई विभाग की इस भूमि पे सिंचाई विभाग का कोई भी आदमी यहाँ कभी नहीं आता है, उसे जो आम नागरिक है वो अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। देखिए जो आम नागरिक होता है वो बच्चे के समान होता है, यानी वो गलतियां करता है,
उस गलती को टोकना शासन प्रशासन का काम होता है। शासन प्रशासन हमारे लिए एक अभिभावक की तरह होता है। देखिए अब यहाँ पे देखिए गट्टा रखा हुआ है, बाइक रखी हुई है, यानी कि ये अच्छा ये परमिशन लिया हुआ है, ये कह रहे परमिशन की है। देखिए यहाँ पे जो है परमिशन की बात है, यानी कि आप जो पुल बनाते हैं परमिशन है, पर उस सरकार की तरफ से। लेकिन क्या यहाँ पे आप अपनी दुकान खड़ी कर सकते हैं, वो सवाल है। लेकिन यहाँ पे अभी तक इस जगह पे मैं देख रहा हूँ, आइए सर आइए, यहाँ पे जो इसी भूमि के ऊपर हाँ। निर्माण हुआ है, सड़क दुकानें बनी हुई हैं, और ये वाली जो जगह है ना, राज्यसभा की जमीन है, भूमि है ये। अच्छा जहाँ दुकान में नहीं है, हाँ इसीलिए रोड थी पहले, नहीं है। और ये जो जमीन है, ये जो आपको खाली दिख रही है, ये जमीन नगर पालिका के चेयरमैन ने सिंचाई विभाग से इसको अलाउट करके दी है, जबकि उसका कोई अधिकार नहीं बनता है। कुमाऊं प्लाईवुड वाले का कोई अधिकार नहीं बनता इस पे। ये नगर पालिका का जो चेयरमैन है अकरम, उसने इनको परमिशन करा करके, बाउंड्री करा करके सिंचाई विभाग ने दी है, इलीगल तरीके से दी है। देखिए कितनी अंकल ने कितनी बौजी बात बोली है कि सिंचाई विभाग ने नगर पालिका के अध्यक्ष के कहने पर वो जमीन जो दे ही नहीं सकते थे, वो इन दुकानदारों को दे दी है। तो देखिए अतिक्रमण कौन कर रहा है, हमारी सरकार कर रही है। ये आम नागरिक हैं। ये मैंने तभी कहा, आम नागरिक जो होता है वो एक बच्चे के समान होता है। अगर अभिभावक उस नागरिक को डांटेगा नहीं तो वो बच्चा बिगड़ जाएगा। फिलहाल आगे तो कब्जा कर रखा, पूरी बस्ती बसी हुई है। तो देखिए रामनगर, देखिए अतिक्रमण की ये दूसरी गली है। पहले मैंने कुंदन वाली गली में बनाया था, फिर दूसरी गली में मैं ये दिखा रहा हूँ, उसके बाद हर गली में जाऊंगा। देखिए हल्द्वानी बस अड्डे पे निकलती थी, हल्द्वानी बस अड्डे पे निकलती है, कब्जा है यहाँ पे। एक बार मैं कैमरे मैन को पीछे की तरफ ले जाना, तो अपने कैमरामैन सौरभ निर्मल से कहूंगा कि जो ये सीधी रोड जा रही है, ये कैनाल की जमीन है जिसपे अवैध निर्माण कर दिए गए पक्के। आ जा पीछे आ जा। फिलहाल समस्या है कि रामनगर में अतिक्रमण किस तरह से वाजिब है। सर देखिए ये जो दुकान है यहाँ पे, सर क्या आपने ये दुकान लगाने के लिए परमिशन ली है सरकार से, सिंचाई विभाग से, नगर पालिका से? नहीं तो देखिए मेरा मकसद इन ठेले वालों के साथ कतई नहीं है, क्योंकि ठेले वाले बड़ी मुश्किल से अपना जीविका चलाते हैं। मेरा मकसद है इस जमीन से, जहां पे सिंचाई विभाग ने अपनी जमीन पर अंधेरगर्दी कर दी है, उस पर लापरवाही से अवैध निर्माण होने दिया है। देखिए सर, ये देखो, ये देखो आप, ये मैंने आपको बताया कि नहर के 2 फीट इधर और 2 फीट उधर वो सिंचाई विभाग की भूमि होती है। देखो यहाँ पे ये अवैध जगह पर इसमें बिठाई का ठेला है। ये गलती किसकी है, ये जानने की कोशिश हमें करनी है। हम नागरिक कर्तव्य का अधिकार क्यों भूलते हैं, बस यही मेरा मकसद है रामनगर के अतिक्रमण कार्यों के लिए। अब देखिए आगे, देखिए सर, देखिए देखिए ये भी एक नहर है, नहर के ऊपर ठेला लगा दिया गया है। गलती इनकी नहीं है, क्योंकि सरकार ने कभी चेती नहीं है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ आपको कि नागरिक एक बच्चे के समान होता है और शासन प्रशासन अभिभावक की तरह है। तो अभिभावक अपने बच्चों के साथ किस तरह व्यवहार कर रहा है, उसका नतीजा है हमारी ही जमीन पर, जहाँ पे चौड़ी रोड हो सकती थी। आओ देखो, ये देखिए आप, देखिए आप, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो नगर पालिका मालगा गोलाघट्टी द्वारा निर्मित टंकी का लोकार्पण। नगर पालिका ने ये इसको, सर कितने साल पुरानी टंकी, कुछ आइडिया है सर आपको, ये कितनी पुरानी टंकी है? ये टंकी जब इसको कोई 15-20 साल हो गए, 15-20 साल। देखिए इस सड़क के चौड़ीकरण का काम भी चल रहा था, लेकिन संभव हो नहीं पाया। लेकिन आप देखो यहाँ पे, देखिए ये देखो आप, ये देखो, आ जाओ सर, ये आपका है सर? क्या आप जानते हैं कि आपने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है? क्या इससे अनजान है या जागरूक हैं? किस चीज़ पे सर? ये सड़क सरकारी सिंचाई विभाग की जमीन पे। नहीं नहीं, मेरा जानना है ये जो बना हुआ है दरअसल, इससे आपने परमिशन ली सिंचाई विभाग की? हाँ, सिंचाई विभाग की। अच्छा ठीक, आ जाओ सर, आ जाओ। अब देखो रवि के बिंदास बोल, देखिए अब ये देखिए आप लोग यहाँ पे, सर मैं रवि के बिंदास बोल से, सर मैं ही जानना चाहता हूं कि ये जमीन है सरकार की सिंचाई विभाग की नहर की, तो क्या आप इस बात से जागरूक हैं या अनभिज्ञ हैं कि ये अतिक्रमण की श्रेणी में आएगा? जी आएगा। अच्छा, तो ये लापरवाही जो आपने की है, ये अनजाने में हुई है या सरकार की लापरवाही के कारण? सरकार की लापरवाही कारण हुई है। आपका श्रम ये पहले से हुआ है, अभी से कोई नया तो नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम तो जब पैदा भी नहीं हुए होंगे जब से ये हो रखा है। जी श्रम से
सरफराज हुसैन। सरफराज हुसैन। आ जाओ सर। सर मैं रवि के बिंदास बोल से हूँ। ये जो सिंचाई विभाग की ज़मीन है यहाँ पे, सॉरी, आपने ये सब रखा हुआ है, आपको लगता है कि आपने अवैध जगह पर ये कब्जा किया हुआ है या सरकार की लापरवाही से आप ये काम कर रहे हैं? हम कब्जा कहाँ करें हैं? सरकार की जगह है तो सरकार की जगह है। अच्छा, देखिए कितनी मासूमियत से उन्होंने कहा कि सरकार की जगह है, खाली पड़ती जगह रख दी है मैंने। कि मान लीजिए यहाँ पे कभी अवैध कर्म तोड़ने के लिए चौड़ा सड़क का चौड़ीकरण होता है तो आप सरकार का साथ देंगे या विरोध करेंगे? भाई वो जो सबका साथ हुआ है वैसे हमारा रहेगा। अच्छा, बिल्कुल सही बात की उन्होंने कहा, सबके साथ सही व्यवहार होगा तो हम सरकार के साथ खड़े होंगे, ये कह रहे हैं आप। यहाँ पे कई लोगों ने सरकार की परमिशन से बनाई हुई है, जिसको कहते हैं, और देखिए आप लोग, देखिए पक्के मकान है, ये दरअसल अतिक्रमण है। लेकिन इस अतिक्रमण के मैं यहाँ के नागरिकों को कोई दोष नहीं देना चाहता, ये सरकार की सबसे बड़ी गंभीर लापरवाही। लेकिन देखो यहाँ देखिए आप, मैं अभी तक पूरे बाजार में घूम के आया हूँ, गोलाघट्टी के बाजार में, लेकिन जो अंधेरगर्दी यहाँ मची है वो वास्तव में, बस अब यहाँ दुकान किसकी है? इरफान भाई की। इरफान भाई कहाँ मिलेंगे? इरफान भाई अपने गोदाम पे मिलेंगे। अपने गोदाम पे मिलेंगे। देखिए इरफान भाई की दुकान है गोलाघट्टी के सामने, अभी यहाँ से विधायक निवास बहुत कम दूरी पर है। यहाँ पर दरअसल देखिए ये दुकान बना दी गई है और अभी तक मैं ऊपर से नीचे तक आया हूँ, किसी ने भी इस जमीन पर कहीं पर भी अपनी दुकान नहीं बनाई थी, लेकिन यहाँ पे अवैध निर्माण कर दिया गया है। यानी सरकार को आंख दिखाने की कोशिश, और इसीलिए क्योंकि सरकारी विभाग ने अपनी जमीन की कभी शुद्ध नहीं ली। जिम्मेदार कौन? ये नागरिक या वो प्रशासन, वो शासन जिसकी जिम्मेदारी थी अपने इस जगह पर अवैध अतिक्रमण न होने देना। तो देखिए ये अवैध अतिक्रमण की ऐसी मिसाल है जिसका उदाहरण शायद नहीं मिल सकता। ऐसे नीचे आते समय आपने देखा कि ऊपर की तरफ बिल्कुल शालीनता से किया गया है, सिर्फ ऊपर से रोड बनाई गई है, यानी कि इसके ऊपर से पुलिया बनाई गई है जो सिंचाई विभाग की अनुमति से लिया गया है। लेकिन क्या सिंचाई विभाग ने अनुमति दी है यहाँ पे सामान रखने की, ये नहीं जानना है। सर ये दुकान आपकी है? जी हाँ। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो है, आपको लगता है कि आपने अवैध अतिक्रमण किया है, आपने अवैध कब्जा किया है, मानते हैं आप? नहीं। ये सड़क के ऊपर, ये नहीं। नहर के ऊपर? नहीं हमने तो नहीं कहा। ये अवैध कब्जा नहीं है। मतलब नहर की, आपको ये पता है कि नहर के ऊपर सिंचाई सरकारी जमीन होती है, उस पर कब्जा नहीं, ऐसे सामान नहीं रखा जा सकता, मालूम है आपको? नहीं, इस बारे में नहीं मालूम। हमारे सर मान लीजिए कि सरकार कभी यहाँ पे आके सड़क बनाती है चौड़ी, और वो आपको यहाँ से चौड़ी सड़क के लिए आपका हिस्सा तोड़ेगी, तो क्या आप उसके लिए राजी हो जाएंगे? आपको नाराजगी होगी? अगर ज्यादा ही तोड़ेंगे, जैसा भी ये मकान बना हुआ है, अगर इसे ज्यादा ही तोड़ेंगे तो दिक्कत तो आएगी। दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आपने ज्यादा तोड़ के, यानी आपने अगर, क्योंकि ना ये कहा जाता है कि जो सिंचाई की जमीन होती है, नहर होती है, कम से कम 3 फुट सरकारी जमीन होती है, उससे ज्यादा ही होती है, मैं फिर भी 2-3 फुट मान रहा हूँ। अगर आपने उस पर कब्जा किया हुआ, सरकार तो अपनी जमीन लेगी ना, तो उस हिसाब से आपको लगता है कि सरकार की गलती की पहले क्यों नहीं रोका आपको? हाँ सही बात है, वो पहले रोका होता, इस बात पे पहले ही गौर दिया होता, फिर जो रोकाते हम नहीं बढ़ाते आगे को। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों, ये तो काफी टाइम से बना है, से बना हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए इसको अपनी बालकनी बना दिया गया है। मैं जानना चाहता हूँ सर, आपका शुभ नाम? शंकर सिंह जी। शंकर सिंह जी, क्या आप मानते हैं कि जो आपने इसको आंगन बनाया है ये सरकारी जमीन पे है, सिंचाई विभाग की जमीन पे है, तो आपको लगता है कि अवैध कब्जा है? अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा है, लेकिन सबने किया तो आपने भी कर लिया। जी जी। चलिए आ जाओ। देखिए यहाँ पर अवैध निर्माण हो रखा है, यहाँ भी अवैध निर्माण हो रखा है। आगे देखिए आप लोग, ये देखिए, यहाँ देखिए, आइए इस दुकान में बैठते हैं हम लोग। यहाँ देखिए इस जगह पे मैं आपको बताना चाहूंगा, तो यहाँ पे सामान रख दिया गया है। कुंदन वाली गली में जो हाल था वो हाल इस गली में भी हाल है, यानी कि बीच सड़क पे यहाँ पे जो कि ये पुलिया थी उसके ऊपर सामान रख दिया गया है। मैं दुकान, सर आपको शुभ नाम? सर आपको लगता है कि वास्तव में ये अवैध कब्जा है? मानते हैं आप? जैसा भी है वो जैसे चलता आ रहा है वैसे चलता आ रहा है। क्या लिखा हुआ है? अब्दुल करीम किराना स्टोर, बिल्कुल नहर के ठीक ऊपर कब्जा करके जगह घेर ली गई है। लेकिन ये गलती किसकी? नागरिकों की या सरकार की? देखिए अब आइए, देखिए ये देखिए पूरा, आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी सर, सर आपका शुभ नाम? फिरोज। फिरोज। सर आपका नाम? विनय वर्मा। अच्छा सर, विनय वर्मा। विनय वर्मा जी, आपकी दुकान है या आप ग्राहक है? अच्छा
सर आपको लगता है कि ये अवैध निर्माण किया है, अवैध कब्जा है, मानते हैं आप? हाँ वो है। सर इसमें गलती किसकी मानते हैं, सरकार की अपनी? सर गलती तो हमारी भी है कुछ। अच्छा, सरकार की गलती कुछ आपकी है, कुछ सरकारी गलती, सरकार की क्या गलती है? नहीं, सरकार की गलती क्या है, मतलब अगर ये अभी सुनने में ये आया था कि यहाँ मतलब जो है नहर पड़ेगी, नहर पड़ने के बाद मतलब जो है यहाँ पे मतलब सही हो जाएगा फिर। सर मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे सरकार अपनी जमीन वापस ले, रोड बनाए, तो आप विरोध में आएंगे या समर्थन करेंगे, ये मेरा जानना है। सर ये तो अच्छी बात है, उसमें तो हमारी ही जो है वो उसमें आपका हिस्सा भी कुछ टूटेगा, जी जी बिल्कुल नुकसान होगा, तो इस नुकसान की जिम्मेदारी किसकी मानेंगे आप, अपनी या सरकार की? सर नुकसान तो हमारी है, वो तो देखिए जिम्मेदारी किसकी मानेंगे आप? जिम्मेदारी भी हमारी है वो। अच्छा, आपने सरकार की बोला क्यों? सरकार ही बोला कि नुकसान तो हमको ही है ना, हम लोगों का है। लेकिन आपने तो अवैध जमीन पे कब्जा कर लिया ना। तो सर उसमें क्या है कि अगर पूरे वो तो निर्माण तो सभी के लिए होगा, किसी एक के लिए नहीं होगा, पब्लिक के लिए ही होगा निर्माण। अगर वो निर्माण पहले होता तो बढ़िया रहेगा। देखिए कुल मिला के सरकार ने जिस तरह से लापरवाही दिखाई है, अगर वो शुरू से ही इस पे ध्यान देते तो अवैध कब्जे नहीं होते। मैं फिर बता रहा हूँ, गुल्लरघट्टी में जो भी अवैध कब्जे हुए हैं उसमें नागरिकों की गलती मैं इसलिए नहीं मान रहा हूँ क्योंकि इसमें सिंचाई विभाग ने अपनी आंखें मूंद के रखी हुई थी और ये अवैध कब्जे हो जाने दिए। आओ देखिए आप, ये देखो पूरा, ये नहर पे पूरा कब्जा है, देखिए पूरी नहर पे कब्जा है, ये देखो। देखिए हैरानी भरी चीज है ये देखें आप, मैं बड़ा ही हैरान हूं कि आखिर हम लोग किस तरह से, यहां देखिए मैं इस जगह के हिस्से को साधुवाद देना चाहता हूं कि देखिए वास्तव में ये नहर है, नहर दिखाओ, ये नहर है और ये जगह छूटी हुई है। वास्तव में जो स्थिति है वो ये होनी चाहिए थी, लेकिन देखिए कहां तक कब्जा हुआ है। अब आइए देखिए आप, ये पूरा अवैध कब्जे हैं। आओ देखिए यहां पर आपने अपना फर्ज बनाया है, लेकिन ये अवैध कब्जे की श्रेणी में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कई लोगों ने परमिशन ली हुई है। अगर यहाँ पे किसी ने अपना सामान रखा होता तो उसे अवैध कब्जा हम कहते हैं। सर आपको शुभ नाम से? नहीं मेहमद। नहीं मैं जी, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या आपको लगता है कि इस जमीन, सिंचाई विभाग की जमीन पे अवैध कब्जे हो गए हैं और इस अवैध कब्जे में गलती किसकी है, सरकार की या नागरिकों की? ये हमारा हाविद भाई तो आए भाई, इधर आओ जरा, इधर आओ। मैं ये बस ये आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि सॉरी सर, मैं इतना पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए कि सरकार अपने इस अवैध कब्जे पे कब्जा करने के लिए आती है और आपकी दुकानों को जैसा टूटेगा तो उस समय आप सरकार का साथ देंगे, इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे? नहीं आप दिल से बोलिए। सरकार का साथ देंगे बिल्कुल। देखिए अगर गुल्लरघट्टी का मेन चौराहा है, यहाँ से आप मुर्दा घाट को जाते हैं और यहाँ से आप विधायक निवास की तरफ बढ़ रहे हैं, आप ठीक विधायक निवास के साथ ये देखो आपने यह सामान रखा हुआ है तो ये अतिक्रमण के दायरे में आता है। और कुंदन वाली गली में जो हाल थे वो ज्यादा बुरे हाल थे इससे। आओ क्या है इसमें, इसको सिंचाई विभाग की अनुमति से बनाया गया है, यहाँ पे ये लोगों का दावा है। तो मुझे लगता है कि अनुमति दी जाती है, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है यहाँ पे जाली बनाई जाती है। अगर सरकार जब चाहे इनसे अपना अधिकार छीन सकती है। लगता है कि ये जगह शायद अनुमति से ली गई होगी, लेकिन नहर के 3 फुट और दाएं और 3 फुट दाएं ये सरकारी हिस्सा होता है, यहाँ पे आप निर्माण नहीं कर सकते। अगर सरकार जब इस रोड की चौड़ीकरण के लिए आएगी और यहाँ पे टूटेंगी तो उस समय इन दुकानदारों का रवैया क्या होगा, ये सवाल है सबसे बड़ा। लेकिन इन दुकानदारों को अवैध कब्जे के लिए किसने उकसाया है? सरकार ने। सर आपका शुभ नाम? सर दानिश जी, क्या आपको लगता है कि आपने अवैध अतिक्रमण किया है सरकारी जमीन पे, क्योंकि ये नहर सिंचाई विभाग की है? मैं यहाँ में रहता नहीं हूँ ना, ये मुझे। अच्छा आप रहते हैं? मैं और कहीं रहता हूँ, ये और कैसे? अच्छा, अब यानी कानून की जानकारी आपको नहीं है कि सिंचाई विभाग की जमीन के ऊपर आप ऐसे अवैध निर्माण नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, थैंक यू भाई। आ जाए, ये सिंचाई विभाग के ऊपर ये बना दिए गए यहाँ पे और ये फिलहाल अवैध अतिक्रमण का दायरा है या नहीं ये आप लोग तय करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें रखी गई हैं, यहाँ बाइक है, ये प्रकार से पार्किंग है, यहाँ पे दुकान कोई सामान यहाँ पे नहीं, तो उसमें अवैध अतिक्रमण के दायरे में फिलहाल नहीं रखा जाएगा क्योंकि सरकार। आओ जरा देखिए, लेकिन इस पूरे रोड के ऊपर सबसे ज्यादा जो अंधेरगर्दी मचाई है वो इस दुकान में दिखाई दे रही है मुझे। बकायदा सड़क सिंचाई विभाग की जगह को अपनी जगह बना लिया गया है। ये किसका है, इलाका है, कौन है यहाँ पे मालिक? अच्छा आपका सर, शुभ नाम आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम, आपको पता है कि नहर के ऊपर आपने यहाँ अपना पूरा सामान रखा हुआ है, ये अवैध
अतिक्रमण की श्रेणी में आएगा, अवैध कब्जे की श्रेणी में आएगा? क्या इस बात से अनभिज्ञ हैं, आपको पता है? नहीं, अभी हमारे पास नोटिस आया था, सब के पास ही आया है। अच्छा, तो जब कह रहे थे तो उसे हम हटाएंगे। अच्छा, नोटिस आया था। हाँ। अच्छा, लेकिन जब आपने ये सब कब्जा कर लिया यहाँ पे तो उसमें, अच्छा देखिए, आपने पूरा यहाँ पे चीज़ बनाई है तो उसको अवैध कब्जा ही कहा जाएगा, क्योंकि इस तरह से चीज़ें आप रख नहीं सकते। नहीं, कब्जा नहीं है ये। जब आप कहेंगे हम ये नट बोल्टों पे ऐसे फोल्डिंग है, ये हाथों हाथ खोल देंगे, 1 घंटे में खोल के रख देंगे इसके अंदर। देखिए, ये चीज़ होती है दरअसल अगर आप सरकारी नियमों की बात करें तो उसके ऊपर आप अनुमति से ये बना सकते हैं। फिलहाल मैं जानने की कोशिश करूंगा। सर, आपका शुभ नाम? सर रिजवान अंसारी। रिजवान जी, क्या आपको लगता है कि आपने अवैध निर्माण किया है, अवैध कब्जा किया है? सर अब ये तो सभी का ऐसे ही है, यानी आप ये मानते हैं कि सबने किया तो आपने भी कर लिया? बस कभी आदेश आएंगे तो जब सब हटाएंगे हम भी हटा लेंगे। देखिए, फिर जो मैंने कहा है उसी को मैं दोहराने का आवश्यकता मुझे है नहीं कि अबोध नागरिक सरकार की गलती, उसे अगर मान लीजिए सर आए, आदेश आ चुके हैं, मैं आपको बताऊं, इसका नोटिस हमें मिल चुका है। वो 2-3 साल पुरानी बात हो गई है, फिर ऐसा क्या ऐसी है। ऐसे ही यानी ये मानते हैं कि सरकारी लापरवाही के कारण आप कर रहे हैं? ये हमें पता नहीं था एक्चुअली। अच्छा, ये हमें पता नहीं था। हम यहाँ पे अभी 7-8 साल से आए रहने के लिए। फिर हमने देखा यहाँ प्रॉब्लम है थोड़ी धूप वगैरह की, तो हमने भी यहाँ पे अपना टीन शेड लगा लिया है। मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम नहीं, मूलतः तो यही है, पहले हम बाजार में रहते थे, मेन अच्छा, में। जी, यहाँ पे जो ये आपको जाली दिखाई दे रही है, दरअसल ये इस बात का सबूत है कि आपने कुछ अपने सेंस रखे हुए नागरिक, इसलिए आपने अवैध कब्जे यहाँ पे नहीं किए हुए हैं। फिलहाल मैं जानने की कोशिश करूँगा। सर जी, आपकी दुकान है? अंकल जी, आपकी दुकान है? अंकल जी, क्या लगता है कि आपको यहाँ पे अवैध अतिक्रमण है? हाँ है, थोड़ा इधर। थोड़ा सा। अगर सरकार आएगी तो आप आसानी से सामान दे देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी आप विरोध नहीं करेंगे? देखिए, फिलहाल इस जगह में थोड़ा सा अतिक्रमण कम है। ये सामान फिर आपको अंदर रख देते होंगे लोग। अच्छा, आ जाओ भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, आपकी दुकान तो नहीं होगी, आपके पापा की, चाचा की? अच्छा जी, चाचा की। अच्छा, ये बताओ, ये जो आप सामान है शाम को अंदर रख देते हैं या बाहर ही रहता है? ये तो शाम को बाहर ही रहता है थोड़ा सा, ये जो अंदर का है ना, बाकी सब अंदर रख देते हैं बाहर ही। तो अब खैर, आप तो बच्चों में क्या बात करूं, फिर भी पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है ये अवैध अतिक्रमण है, अवैध कब्जा है? जी मेरे को मालूम नहीं है। मेरे को मालूम नहीं है। अच्छा, देखिए, यहाँ पे कौन है? असलम भाई थे? हाँ। अच्छा, ये फिलहाल ये अब अंतिम से आ चुका है उल्लागट्टी का, तो अतिक्रमण रामनगर की एपिसोड 2 का ये अंतिम इलाका है, अंतिम दुकान है। क्या कहा जाए, ये आप तय करेंगे कि सिंचाई विभाग की गलती है या इन दुकानदारों की गलती है जो अपने नागरिक कर्तव्यों को भूल रहे हैं। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि नागरिक कर्तव्यों को जो भुलाया जा रहा है, ये सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही।